जय हिंद। आज के इस वीडियो में समझेंगे कि विंड टरबाइन से आखिर बिजली बनता कैसे है। पिछले वीडियो में हम सब जाने थे कि कोयला से बिजली कैसे बनता है। देखिए विंड टरबाइन से बिजली कैसे बनता है, इसमें दो चीज समझना काफी जरूरी है। पहला, ये विंड टरबाइन आखिर बनता कैसे है, और दूसरा ये काम कैसे करता है। देखिए ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम इसे एनिमेशन द्वारा खूब आसानी से अपनी भाषा में समझ लेंगे। तो देखिए विंड टरबाइन को बनाने के लिए काफ़ी सारे चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण है बेस फाउंडेशन, जिसे हम टावर कहते हैं। तो ये देखिए ये काफ़ी मतलब टुकड़े टुकड़े में होता है। इसे धीरे धीरे करके मतलब एक पर एक रख कर इसे लंबा किया जाता है। अब देखिए आप सब कहेंगे कि ये टावर खोखला क्यों है, तो ये इस खोखले टावर में ही हम इसके सारे वायर तार वगैरह ले आए जाते हैं और इसमें एक सीढ़ी लगाया दिया जाता है, ताकि यदि ऊपर में इसके मशीन में यदि कुछ खराबी हो तो इस मतलब सीढ़ी द्वारा हम सब चढ़कर वहाँ पर सारे कुछ रिपेयर कर सकें। अब देखिए ये मतलब विंड टरबाइन कई जगह लगाया जाता है, समुद्र में भी लगाया जाता है, पहाड़ी। तो समुद्र में यदि ऐसे ही यदि इसके वायर को लगा देंगे, मतलब ऊपर से यदि लगाते हैं तो इसमें जंग पकड़ जाता, लेकिन इसके अंदर यदि खोखले भाग से हम सब लाते हैं तो ज्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ता है। अब देखिए इस विंड टरबाइन में जो सबसे कठिन काम है लगाने का, वो है इसका ब्लेड और हफ लगाने मतलब बहुत ही मतलब कठिन काफी होता है। सबसे पहली बात तो ये इसका ब्लेड जो होता है, ये तो पहली बात ये काफी लंबा और वजनदार होता है, तो इसे मतलब ये पहाड़ी एरिया में ज्यादा होते हैं, तो इसे मतलब गाड़ियों द्वारा ले जाने बहुत ही दिक्कत होता है। अब देखिए ये जो टावर होते हैं ये लगभग 80 से 100 फीट ऊंचे होते हैं। अब इस टावर में हमें लगाना होता है ब्लेड और हफ। ये ब्लेड मतलब लगभग 60 से 70 फीट ये ब्लेड भी होते हैं, मतलब 5-6 मंजिला ऊंचाई ये रहता है। और ये पहली बात ये लगाए जाते हैं मतलब पहाड़ी एरिया और मतलब समुद्र वगैरह, तो उधर ले जाने में ये ब्लेड बहुत मतलब दिक्कत होते हैं। अब देखिए इस विंड टरबाइन में 3 ब्लेड का प्रयोग किया जाता है। तो आप समझते हैं कि इसमें ये ब्लेड लगाया कैसे जाता है। तो ये ब्लेड 2 तरीके से लगाया जाता है। अब देखिए इसमें पहला तरीका होता है कि टावर पर पहले आप नेकल लगा दीजिए और उस नेकल में एक रोटर हक लगा दीजिए, उसमें एक एक करके तीनों ब्लेड को मतलब अच्छे से कस दीजिए। ये पहला तरीका हो गया। और दूसरा तरीका होता है इसके मतलब रोटर में ही तीनों ब्लेड को नीचे में ही कस दिया जाता है और ऊपर सिर्फ नेकल में इसे सेटिंग कर दिया जाता है। अब मतलब देखिए ब्लेड कैसे इसमें सेटिंग किया जाता है और लगाया जाता है ये तो समझ गए। अब नेकल में देखिए इसके गति बढ़ाने, इसको गति रोकने और मैनेज वगैरह करने, जनरेटर वगैरह इसमें कैसे है, सो अब उसको समझते हैं। देखिए इस विंड टरबाइन का जो सबसे मेन पार्ट होता है, सो इसका नेकल वाला पार्ट होता है। ये लगभग मतलब 3-4 घर इतना बड़ा होता है, मतलब बहुत ही बड़ा होता है। यदि आदमी भी देख सकते हैं, आदमी यहाँ पर है तो ये आदमी भी इसमें काफी छोटे दिखाई दे रहा है। अब देखिए ये नेकल भी जो है ये भी खोखला होता है, लेकिन इसमें जो हेवी पार्ट रखा जाता है उसे हम क्रेन द्वारा इसमें उठाकर अच्छे से कस दिया जाता है। देखिए ये नेकल में जो है गियर बॉक्स कैसे काम करता है, तो उससे अब हम सब समझते हैं। अब देखिए गियर बॉक्स का काम क्या होता है, तो लो आरपीएम, मतलब यदि कोई चीज धीमे गति से घूम रहा है तो उसे ये काफी तेजी से मतलब अंदर ये काफी तेजी से उसे घुमाते हैं। देखिए इसे एक एग्जांपल द्वारा हम समझते हैं। यदि कोई साइकिल का पेडल को यदि हम कहीं चलाते हैं तो उसे यदि एक बार मारते हैं तो वो लगभग 10-15 बार आप मतलब खुद वो घूम जाता है, लेकिन यदि वह मतलब खराब रहता है साइकिल तो जितना बार उसे पेडल को मारते हैं उतना बार ही वह साइकिल भी चलता है। अब देखिए ये है रोटर, इसमें लगे होते हैं ब्लेड और ये कनेक्टेड रहता है गियर बॉक्स से जुड़ा होता है। अब ये गियर बॉक्स वही काम करता है जो वहाँ पेडल का साइकिल का जो पेडल काम करता है, मतलब वो एक बार घुमाते थे पेडल को तो वो मतलब साइकिल मतलब पेडल देखिए एक बार घुमाते थे तो वो लगभग मतलब 20 बार घूम जाता था। उसी तरह ये बाहर मतलब रोटर एक बार घूमेगा तो ये गियर बॉक्स उसको लगभग मतलब अंदर उसको लगभग मतलब 100 बार पूरा स्पीड में घुमा देगा। देखिए हम सब भले विंड टरबाइन को बाहर से मतलब घूमते बहुत कम, लेकिन ये अंदर मतलब ये बाहर एक बार घूमते लेकिन ये अंदर 100 बार तुरंत घूम जाते हैं। अब देखिए हवा जो होता है वो कभी चलता है 11 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये विंड टरबाइन को जो है लगभग चाहिए इसको 80 किलोमीटर प्रति घंटा हवा। तो इसीलिए बाहर में यदि हवा धीमे भी चलता है तो ये गियर बॉक्स उसको मतलब काफी तेज कर देता है। अब देखिए कभी कभी आंधी आ जाता है तो ये लगभग मतलब बहुत ही स्पीड घूमने लगता है, तो इसमें एक ब्रेकिंग सिस्टम मतलब लगाया जाता है ताकि इसके मतलब जो है मतलब घूमने की गति को मतलब कंट्रोल किया जाए। तो वो मतलब ब्रेकिंग सिस्टम इसके बगल में ही लगाया जाता है और मतलब ये यदि ज़्यादा स्पीड में घूमने लगते हैं तो उसको मतलब ये स्लो कर देते हैं ताकि ये मतलब विंड टरबाइन खराब ना हो, इसके अंदर के पार्ट कुछ जले वगैरह नहीं। ये
तो ये ब्रेक के पीछे लगा होता है जनरेटर, जिसके द्वारा बिजली उत्पादित होता है। तो ये देखिए ऊपर में तो बिजली बन गया, अब इसे मतलब मेन केबल द्वारा नीचे भेजते हैं। अब इसमें एक और प्रॉब्लम क्या आता है कि हवा एक ही दिशा में कभी नहीं चलता है, कभी पूरब से चलता है तो कभी पश्चिम से, मतलब चारों दिशा में चलता है। हम सब ने मतलब ये यदि हवा कम चलेगा तो मतलब उसे गेयर बॉक्स काफ़ी तेज कर देगा, और यदि हवा ज़्यादा कस के आएगा तो ब्रेक उसे कम मतलब स्लोली कर देगा। ये तो मतलब हम सब समझ गए। अब देखिए हवा मतलब का मतलब देखिए चारों दिशा से जो आएगा उसको अब कैसे मेंटेन करेंगे तो उसको समझते हैं। अब देखिए ये विंड टरबाइन के नेकल में इसके पीछे एक एनीमोमीटर लगा होता है। ये एनीमोमीटर पता करता है कि किस दिशा से हवा जो आ रहा है, और जिस दिशा से हवा आता है तो इंजीनियरिंग इस विंड टरबाइन को इस तरह मतलब डिजाइन किए हैं कि इसका ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये मतलब जिधर से हवा आता है उधर ये अपने आप ये घूम जाते हैं। यदि पूरब से हवा आएगा तो ये खुद पूरब तरफ घूम जाएगा, यदि पश्चिम से आएगा तो इसका ये ऊपर वाला मुंडी खुद पूरा पश्चिम तरफ मुड़ जाएगा। अब देखिए इस विंड टरबाइन के पीछे में जो बिजली पैदा हुई है उसे हम एक मेन केबल द्वारा मतलब मेन केबल द्वारा उसे हम सब ट्रांसफार्मर में भेज देते हैं। सारे विंड टरबाइन के एक मेन केबल में जोड़ दिया जाता है, बिजली जो बना रहता है, और उसे ट्रांसफार्मर में भेज दिया जाता है, और फिर वही मतलब बिजली को हम सब जहाँ पर बिजली की कमी होती है गाँव वगैरह शहर में वहाँ पर हम सब इसे भेजते हैं। अब देखिए इस विंड टरबाइन में एक प्रॉब्लम क्या होता है कि ये कभी कभी इसका ब्रेक जो है वो काम करने नहीं लगता है, तो ये काफ़ी तेज़ी घूमता है, तो मतलब ये कभी इसमें आग लग जाता है, तो कभी ये ब्लेड भी खोखला ही होता है तो ये ब्लेड ही कभी टूट जाता है, तो कभी इसका टावर ही टूट जाता है। तो मतलब कुछ कुछ इसमें घाटा भी मतलब होते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है, इसमें यदि एक बार खर्च कर दिया जाता है तो सरकार काफ़ी देर तक इससे मतलब बिजली उत्पादित करते हैं। आई होप कि यह वीडियो आप सभी को पूरा समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सब समझेंगे कि पानी से बिजली मतलब बांध द्वारा बिजली जो है कैसे बनाया जाता है। तो तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, महिला अंधता और सीमा पर खड़े जवानों का सम्मान कीजिएगा, क्योंकि यही हमारी जान व शान है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।